पता नहीं, और इनके भी आए होंगे शायद। तो डालो में कमेंट कर दो भैया, हम तो अम्मा चाय दे भी गई रोज लग रही है। हौसला रखो, रात बीतेगी, देखना रोशनी ही जीतेगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मॉर्निंग का समय है जब मैं सोकर जगी हूँ। किसी कारणवश आज मैं भाभी के रूम में ही सोई थी। फिर मैं आ गई थी अपनी स्टडी रूम में स्टडी करने के लिए। आई एम एस्टेट एस्पिरेंट, आई नो आप जानते हैं, लेकिन जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए। तो ये अब मैं प्रैक्टिस सेट लगा रही थी। और आई एम दिव्यांग, और इस कारण मुझे बैठने से बहुत ज़्यादा कमर में पेन होने लग जाता है अधिक समय तक। तो जब से मैं फ़ोन से ही कुछ टॉपिक्स थे जिनको समझ रही थी, देन उसके बाद मैंने प्रैक्टिस सेट लगाया। इसलिए मेरे कमर में पेन होने लगा था, तो मैं लेट कर पढ़ रही थी। फिर उसके बाद फिर से मैं बैठ गई थी। अब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी। सो मॉर्निंग का टारगेट था, वो कंप्लीट होने के बाद अब मैं जा रही हूँ ब्रश करने के लिए। ब्रश करने के लिए मैंने सोचा आपको कुछ दिखाती हूँ। देखो पार्ट क्या है ये, हमारे देखो। हाँ जी, पानी डाल दिया चाचू ने, कोई बात नहीं। तो हम इसको पैक लेकर आए हैं। देखो मुझे तो थोड़ा सा डर लगता है, बट लो, कम कम कम। पपी डैनी, इसका नाम डैनी रखा है भाई ने। उसको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं छोटे छोटे पपीज़। तो देखो ये दूध पी रहा है, इसके लिए दूध रखा गया है। डैनी ये इसका फेवरेट है, इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बात प्यार से बोलते हैं, धीरे धीरे। तो डैनी तो भाई लेके गया, ये दूध रखा है उसका। मैं जाती हूँ ब्रश करने। यहाँ मम्मी मुझे देख रही थी तो मुझे हंसी आ रही थी, तो मैं छत पे पहुँच गई। सुबह सुबह 8:30 बजे कितनी धूप है यार, सच में इतनी सारी धूप, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं सोचा छत पे आ जाऊँ ब्रश करने, और देखो भागी भागी जिंदगी में ऐसे बोलते हैं ना, पता ही नहीं चलता समय टाइम का। 8:30 बजे छत पे आई हूँ और देखो कितनी सारी धूप है। जब हमारे मन में बहुत सारी बातें हों किसी को बताने के लिए, बहुत सारे विचार हों किसी के साथ डिस्कस करने के लिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं हो, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। और मैंने जब भी ये चैनल अपना स्टार्ट किया है, आपको भी पता है, काफ़ी सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं। हर वीडियोस में मैं कहना चाहती हूँ हमेशा, कभी कभी रुक जाती हूँ, कहते कहते स्टॉप भी हो जाती हूँ। बहुत सारी बातें शेयर कर ली हैं, तो मेरा मन बहुत ज़्यादा हल्का हो गया है। अब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। क्योंकि मन हल्का हो जाता है मन के विचार शेयर करने के बाद। और यहाँ पे मुझे अपना मुंह धोने के लिए, जो पानी से मेरे कपड़े गीले हो जाए उसकी कपड़े बचाने के लिए, वो मैंने लेगी को थोड़ा ऊपर कर लिया था। इसी तरीके से वॉश बेसिन तक मेरा हाथ नहीं पहुँचता है, वहाँ पे मैं खुला नहीं कर सकती, इसलिए ऐसे ही होता है मेरा डेली। अब ये मम्मी ने मुझे घंटी दी, बेटा कि इसमें लो पानी भरो और गमले में डाल दो। सामने एक गमला रखा हुआ था, मैंने कहा लाओ मम्मी मैं डाल देती हूँ। तो मैं पानी भर के लेके जा रही थी गमले की तरफ। और मुझे अब, मैं जो भी डेली करती हूँ अपने वर्क, अपनी बातें, वर्क है और अपनी बातें हैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि जो अपनी मन की बातें अगर किसी के साथ शेयर कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हल्का फील लगता है। और ये पानी था, इस पानी को मैं गमले में डालने के बाद यहाँ आ गई थी। मॉर्निंग अब एक्सरसाइज मुझे अच्छा लगने लगा है डेली करना। पहले करती थी लेकिन मुझे डेली का रूटीन नहीं था, कभी हो जाता था कभी नहीं, क्योंकि मन एकदम, मैं बता रही हूँ ना, थोड़ा सा आप देख सकते हैं मेरे अंदर कितना बदलाव आने लगा है। क्योंकि अब मुझे लगने लगा है कि हमें हार नहीं मानी है, लगातार कोशिश करते रहना है। अगर किसी को, क्योंकि ऐसा भी होता है कि हम, जो हमसे बोलता है कि तुमसे नहीं होगा, तो हमारे मन में कुछ ऐसा फील होने लग जाता है कि सच में मुझसे नहीं होगा। और नेगेटिव विचारों से बचना सबसे बेस्ट रहता है, अपने आप को बिजी रखना। इससे पहले मैं अपनी स्टडी करती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को, और घर के काम में बिजी रहती थी। अभी आपने प्रीवियस वीडियो में मुझे देखा होगा, मैं घर के काम में भाभी का हाथ बटाती हूँ। इससे पहले भाई की शादी नहीं हुई थी, तो घर के सारे काम करते करते मैंने अपनी स्टडी की है। प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, मेरी क्वालिफ़िकेशन में मैंने बताया है। घर के काम संभालते संभालते मैंने अब आज तक जो भी योग्यता प्राप्त की है वो
कम नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में डिफरेंट पर्सन्स रहते हैं और उनके अपने अपने विचार हैं। अगर एक पर्सन से पूछा जाए तो आप यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँची है तो काबिल तारीफ़ है। अगर यही बात किसी दूसरे पर्सन से पूछा जाए, अगर यही बात किसी और पर्सन से पूछा जाए तो वो हमसे ये भी कह सकते हैं कि आपने आज तक प्राप्ति ही क्या किया है, आपने क्या हासिल कर लिया। तो जो जैसा वैसी उसकी सोच। तो मॉर्निंग की एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रही थी मैं, जो मैंने डेली रूटीन बना लिया है। मैं चल नहीं सकती लेकिन अपने पैरों की एक्सरसाइज करने की कोशिश करने लगी हूँ। मैं इससे पहले मैंने आज अपने से ज़्यादा अपने पैरों को देखा। इससे पहले मैंने कभी अपने पैरों को ऐसे ध्यान से नहीं देखा और नहीं समझा, क्योंकि काफ़ी कमेंट आती है मेरे पैरों के बारे में कि आप इसके बारे में बताइए, आपके फिंगर्स, आपके एंकलेट, आपके टॉयज़, आपके मतलब एक्स्ट्रा बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे पास। लेकिन मैं सोचती हूँ कि उनको रिप्लाई भी दे देती हूँ, उसके बाद भी उनके पास कुछ कमेंट्स होते हैं जो दोबारा आते हैं। तो मैंने आज ध्यान से अपने पैरों को समझा और देखा कि क्या क्या कर सकते हैं मेरे पैर और कैसे दिखते हैं, ये भी मैंने देखा खुद से। क्योंकि मैं अपनी स्टडी पर, अपने जो भी डेली के वर्क हैं, बस उन्हीं पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ, अपने पैरों पर इतना फोकस नहीं किया मैंने। बहुत प्रॉब्लम सी होती है अपने आप को देखने में कि मेरे पैर क्यों नहीं काम करते हैं। बहुत रोना भी आता था, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ, इसलिए मैं रोती नहीं हूँ बिल्कुल भी। क्योंकि हम एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं जब हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ आगे बढ़ना होता है और हम उन प्रॉब्लम्स को फेस करके बहुत ज़्यादा आगे आ जाते हैं, तो हम एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो वही है, मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग बनूँ कि कभी भी मुझे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए, मुझे रोना ना पड़े, उसको एकदम इस तरीके से फेस करूँ कि सामने वाला भी कहे क्या बात है। तो ऐसे ही मैं चाहती हूँ। और ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में रोना बहुत अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि ये समझना भी हमें तभी होता है तब हम देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी है, हमसे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ जो ये दुनिया है ना लड़ रही है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हुए हमें आगे बढ़ना है और ऐसे ही जी तोड़ के मेहनत करना है। एक ना एक दिन अच्छा ही होगा, ये सोचते हुए बस आगे बढ़ना है। बस हाँ चलो, तो मैं बताती हूँ मैंने क्या किया। तो मैं देख रही थी कि देख सकते हैं आप मेरे पैरों को, मैं अपने पैरों को जानने की कोशिश कर रही थी कि कितना पैर मेरा वर्क करते हैं। काफ़ी लेगीज़ भी गंदी हो गई थी, छत पे से मिट्टी लग गई थी, पर थोड़ी देर में मैं नहाने जा रही हूँ, कोई बात नहीं, होने दीजिए गंदी। और गर्मी आ गई है, इस कारण मक्खियाँ भी न जाने कहाँ से आ जाती है। घर को तो क्लोज़ कर सकते हैं, लेकिन छत पर कैसे इनसे बचा जाए, कोई बात नहीं। चलिए तो बताती हूँ। देखिए मेरा पैर, जो ये राइट पैर है, बहुत छोटा है साइज़ में। मैंने काफ़ी वीडियोस मैंने दिखाया भी है आपको, तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बहुत स्लो मोशन में आगे बढ़ रहा है। और जो लेफ़्ट पैर देख सकते हैं, एंकलेट वगैरह भी काफ़ी कमेंट किया। एक क्या नाम है उनका, संजय परमार नाम से एक सब्सक्राइबर है, वो काफ़ी कमेंट करते हैं मेरे पैरों के बारे में और बहुत कुछ पूछते भी हैं। और ये मेरा लेफ़्ट पैर है जो थोड़ा स्पीड में आगे जाता है, लेकिन उठता तो नहीं है, ये इतना ही मूव करता है स्लोली, ऐसे धीरे धीरे आगे आता है और धीरे धीरे पीछे जाता है। लेकिन इसकी स्पीड राइट पैर से लेफ़्ट पैर की ठीक है, आगे अच्छे से बढ़ लेता है। और हेयर की भी काफ़ी ग्रोथ होती है मेरे पैरों में। जो राइट पैर है काफ़ी पतला है और लेफ़्ट पैर काफ़ी अच्छा है, एकदम दिखता है। मैं भी सामने फ़ोन में देख रही थी, इतना सामने से देखती हूँ तो मुझे नहीं नज़र आता, लेकिन हाँ ये फ़ोन में मुझे दिख रहा था अच्छे से, देख सकते हैं आप। और जो फिंगर्स हैं वो भी काफ़ी ऐसी हैं जो राइट पैर की हैं। और देखो एंकलेट देख सकते हैं आप, ये जो 3 फिंगर हैं सेम है। वो मिट्टी लगी हुई है ना थोड़ा पैरों में, क्योंकि इधर उधर चलना होता है। मैं स्लीपर कम ही पहनती हूँ क्योंकि पैरों से निकल जाती है स्लीपर। जब भी बाहर जाना होता है तभी, डेली मेरा जाना भी तो नहीं होता है कहीं बाहर। देन उसके बाद कुछ काम करने के बाद ये सौंफ थी जो प्लॉट से, जो हमारा प्लॉट है वहाँ पे पापा ने लगाया था, तो उसको सिखाने के लिए यहाँ लेकर आए थे। ये सब मेरा जो भी वीडियो थी वो बना ली मैंने, मॉर्निंग की एक्सरसाइज। फिर कुछ काम करने चली गई थी मैं अपना फ़ोन चार्ज पे लगाने के बाद। यहाँ पर ये सौंफ थी, मैं इसको दिखा रही थी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें से,
बहुत ही ज़्यादा प्यारी, बट आप फ़ोन में से देख नहीं सकते, वरना मैं दिखा देती इसकी। नहीं, स्मेल नहीं ले सकते वरना आपको पता चल जाता। तो ठीक है, अब मैं जा रही थी नहाने के लिए, मिलती हूँ नहाने के बाद। नहीं, अभी तो मैं थोड़ा कपड़े लेकर आती हूँ रूम से, फिर जाऊँगी नहाने के लिए। मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो मैं कपड़े लेकर आ गई हूँ, अभी इस रूम में जाने वाली हूँ कपड़े ले, मतलब बाथिंग करने के लिए। आती हूँ थोड़ी देर में। तो कमेंट काफ़ी सारी आती है मुझे, लेकिन मैं भूल जाती हूँ कमेंट का वीडियोस में रिप्लाई देना। और आज से पहले थोड़ा सा मुझे अंदर भी हिचक होती थी कि कैसे बताऊँ, क्या कोई, आप समझ सकते हैं मेरी वीडियोस, अगर आप मेरे साथ स्टार्टिंग से चल रहे हो तो आप मुझे समझ रहे होंगे। मेरे अंदर चेंज, मैं अपने आप को खुद से चैलेंज भी कर रही हूँ काफ़ी, कि जिससे मुझे डर लगता है वो मुझे करना है हर हाल में। क्योंकि जिससे हम डरेंगे, डरते ही चले जाएंगे। डरना बिल्कुल भी नहीं है, आगे बढ़ने के लिए हमें हिम्मत दिखानी होगी। और जैसे कि अब मैं एक कमेंट मुझे याद आई, उन्होंने पूछा था क्या आप अपने पैरों को कंधे पर रख सकती हैं, इतना फ्लेक्सिबल है क्या आपका पैर? तो मैंने यस उन्हें बोला था, मेरा एक पैर काफ़ी फ्लेक्सिबल है, एक पैर को मैं अपने कंधे पे रख लेती हूँ। अभी हूँ मैं बड़ी तो इसलिए ऐसा काम नहीं करती, लेकिन बचपन में काफ़ी मैं करती थी ऐसा। तो नहाना भी हो गया और कपड़े वॉश भी कर लिए। अब चलते हैं, ड्राई भी कर, मतलब सुखा दिए, रस्सी पर डाल दिए। अब चलते हैं नीचे, क्योंकि अब मुझे लग रही है भूख। मैंने नाश्ता भी नहीं किया, चाय भी नहीं ली, सुबह से ही लगी हुई हूँ, चाय लेने का भी टाइम नहीं मिला। टाइम तो था, पर मैंने सोचा अब ये कर लेती हूँ, उसके बाद पीती हूँ, ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ। ऐसे करते करते ये समय हो जाता है। थोड़ा मुझे समय लगता है, कोई भी काम करती हूँ तो थोड़ा टाइम लग जाता है। आज लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान है। मैं उत्तर प्रदेश मथुरा की रहने वाली हूँ, तो आज मथुरा ज़िले में वोटिंग होनी है, तो मैं वोट देने भी जाऊँगी। मैं भारतीय हूँ और वोट देना मेरा अधिकार है। नीचे आते ही मैंने नाश्ता किया, ब्रेड और चाय का। कुछ टाइम रेस्ट लेने के बाद फिर मैं अपनी स्टडी में लग गई थी। दोपहर को मैंने भाई से बोला था चल वोट देने चलते हैं, पर उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं बाद में जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, मुझे बता देना जब जाए तो। और फिर मुझे थोड़ा सा नींद आने लगी थी, फिर मैंने कहा चलो फिर से पूछ के आती हूँ कि चल भाई चलते हैं। मैं यहाँ बोल नहीं रही थी क्योंकि साइड में कोई सो रहा था और मैं विंडो की साइड स्टडी कर रही थी। भाई अंदर है, अब जा रहे हैं हम वोट देने। बोल रहा था 3:30 बजे चलेंगे, लेकिन अभी जा रहे हैं। बोल रहा भाई को चल वोट देने चल रहे हैं, पर वो बोल रहा नहीं, अपनी मर्जी से चलूँगा। सुबह से हंसी मजाक में लगा हुआ है। अब फाइनल में जा रही हूँ, देखती हूँ उसके साथ कुछ सूट कर पाती हूँ कि नहीं। है तो मुझसे छोटा, पर पता नहीं उसके सामने कैमरा ऑन कर ही नहीं पाती। फिर भी कोशिश करूँगी कैमरा ऑन करने की, ठीक है ना। चलो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही। चलो चलते हैं वोट देने के लिए। प्लॉट और मेरे हाथ में लंच भी था, मैं दादी के लिए लंच लेके जा रही थी। प्लॉट पे थी ना दादी, उनके लिए। तो डालो में कमेंट कर दो भैया, हम तो अम्मा चाय दे भी गई, रोज भी लग रही है। वोट डाल भी। हाँ अंकल जी नमस्ते। वोट पर डाल के आइए ना। तो मैं वोट देकर निकल रही हूँ और आ रही थी जब अंकल ने जो बोला, आपने सुना ही होगा, लेकिन मैं उनकी नहीं सुनूंगी, अपने मन की सुनूंगी। जो देश को आगे ले जाएगा, जो देश की तरक्की करेगा और जो हमारे लिए कुछ करेगा, मैं उनको ही वोट दूंगी। वोटिंग बूथ पर मोबाइल फ़ोन अंदर ले जाना पॉसिबल नहीं था, बाहर ही जमा कर लिया गया था, तो इसलिए मैं आते समय ही थोड़ी सी क्लिप ऐड कर ली थी, वीडियो बना ली थी। घर आते ही देखा तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट बैठे हुए थे, फिर मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। तो ऐसा गया मेरा दिन आज का। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपकी कमेंट से मुझे आगे बढ़ने को प्रेरणा मिलती है, तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जीवन में अपनी खुशी के लिए हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। कभी तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन सच में कितना व्यस्त है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ करने के लिए है ही नहीं। तो हमारा मन, हमारा जीवन ऐसे ही है, समय का कुछ नहीं पता, ऐसे ही निकल जाता है।
अपनी मन की खुशी के लिए मैं कुछ शॉर्ट्स ज़रूर बना लेती हूँ। यूट्यूब पे आपने देखा होगा, मैं थोड़ा मुझको अच्छा लगता है इसलिए मैं वो शॉर्ट्स बनाती हूँ। लेकिन बनाते समय मुझे न जाने क्यों इतनी हिचक होती थी कि कोई क्या कहेगा, पढ़ने वाले बच्चों को ये शोभा नहीं देता, एट एक्स्ट्रा मन में थॉट आते थे। बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको अब हमारे लाइफ में ये मैं आप देख सकते हैं, दिन भर की थकान को मिटाने के लिए, अपनी खुशी के लिए थोड़ा इतना कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा डेली कहीं बाहर जाना नहीं होता, किसी के साथ बातचीत नहीं होती। फैमिली मेरी बेस्ट है, लेकिन सबको अपने अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, तो अपनी खुशी के लिए आपको जो अच्छा लगता है वो कर लेना चाहिए। थोड़ा मैं शाम के टाइम भगवान का ध्यान करती हूँ, आरती करती हूँ, ये वही। तो शाम को खाए थे मैंने दाल चावल, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दाल चावल। ज़्यादा खाने की वजह से मैं उनका पाचन करने के लिए पात के साथ या खेल रही थी, उसके साथ रेसिंग कर रही थी। देन उसके बाद हमने जो पपीज़ है, हमारा डैनी उसका नाम रखा है, उसको खाना खिला रहे थे। तो ऐसे हुई हमारी ये ब्लॉग ऐसा रहा शाम को। और ये मेरा क्यूटी पाई पार्थ खा रहा है चॉकलेट। तो बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक शेयर एंड कमेंट।